आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेम का जो हमारे पास मेजर पेपर है कैलकुलस का, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का पेपर होता है ना, उसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ये हमारा थोड़ा सा फ़ायदा होता है, तो हम यहाँ एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक, ये मेरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए फर्स्ट वीडियो है। तो हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर से करी है। फिर मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी की डिग्री करी है वो डीएसबी कैंपस नैनीताल से करी है। फिर मैंने एमएससी करी है जो कि एचएनबीपीजी कॉलेज खटीमा से करी है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारे पास फंक्शन पर वैल्यू है वो ये है। फंक्शन हमें ये दे रखा है, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, अगर एक्स जीरो नहीं होगा तो ये होगी, लेकिन अगर एक्स इक्वल टू जीरो हो गया तो ये वैल्यू है। ठीक है, इसको चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूस चेक करने के लिए हम क्लास 12th में भी ऐसे क्वेश्चन करते हुए हैं। क्या करना होता है हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल दिखानी होगी, राइट हैंड लिमिट इक्वल दिखानी होगी। फंक्शन पर वैल्यू, फंक्शन किस पर वैल्यू, जीरो पर चेक करेंगे, इसलिए जीरो पर। ठीक, पहले निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकलेगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और नेगेटिव का साइन आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। फिर क्या आता है यहाँ पर एफ एक्स, और हमारे पास फिर से आ जाएगा लिमिट। अब इंट्रोड्यूस करेंगे हम एच, एच टेंस टू जीरो और एक्स को रिप्लेस कर देते हैं जीरो माइनस एच से, यानी कि एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास अभी ये है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर भी एक्स दिखेगा उसको हटा करके रख देंगे हम, जीरो माइनस एच लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से जहाँ जहाँ पर भी एक्स दिख रहा है उसको हटाकर जीरो माइनस एच लिख दिया हमने। ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स से एक्स को हटाकर जीरो माइनस एच लिख दिया। अपॉन में भी सेम ऐसे ही कर देंगे, ई की पावर वन अपॉन माइनस, ठीक है ऐसे आ जाएगा। फिर प्लस का साइन है, ई की पावर माइनस जीरो माइनस एच, ये आ गया। ठीक, लिमिट को भी ऐसे रखते हैं, लिमिट को भी हमने कुछ नहीं करा है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अगर मैं इस जीरो को हटा दूँ, जीरो का मतलब तो कुछ नहीं होता है, इसको हटा दिया तो क्या आ जाएगा, ई की पावर, ये माइनस को ऊपर पहुँचा देते हैं, ई की पावर माइनस वन अपॉन एच। ये माइनस है, माइनस ऊपर लिख लेते हैं, डिवाइड के साथ मैच हो गया वो, माइनस का साइन है माइनस लिख लेते हैं। ई की पावर, यहाँ से देखो अगर मैंने जीरो को हटा दिया, जीरो का मतलब तो कुछ नहीं, ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ वन अपॉन एच। सेम ऐसे ही क्या होगा, नीचे भी हो जाएगा, जीरो का मतलब कुछ नहीं है, ये क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वन अपॉन एच, फिर प्लस का साइन यहाँ लिखेंगे हम, ई की पावर, ये तो जीरो है हट जाएगा, ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, वन अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो अभी हमने ऐसे रखा, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे, ई की पावर वन अपॉन एच को कॉमन निकालेंगे, निकाल लेते हैं। ई की पावर वन अपॉन एच को हमने कॉमन निकाला, तो देखो अंदर क्या बच जाएगा, ई की पावर माइनस टू अपॉन एच माइनस ई की पावर वन अपॉन एच तो हमने बाहर निकल लिया, क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी कि वन बचा है। अब ये ऐसा क्यों आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास क्या था, ई की पावर माइनस वन अपॉन एच है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस से जब पावर प्लस करते हैं तो क्या होता है, वन अपॉन जो भी माइनस से पावर होती है वो प्लस हो जाती है और नीचे आ जाती है, बस ये आ जाएगा वन अपॉन एच। फिर क्या था, माइनस ई की पावर वन अपॉन एच, ऐसा है। इसको सिर्फ हमने क्या कर लिया, वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच लिख दिया, पावर को क्या कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया। यहाँ से अब क्या करते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ई की पावर वन अपॉन एच की यहाँ पर, और यही नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इससे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम जो ई की पावर वन अपॉन एच है, ई की पावर वन अपॉन एच है, उसको कॉमन निकाल लें, तो ई की पावर वन अपॉन एच कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच की दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ई की पावर टू अपॉन एच आ जाएगा, माइनस यहाँ से ये तो कॉमन निकल चुका है, कुछ नहीं बचा, यानी कि क्या बचा है, वन बचा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो क्या लिख देंगे हम, ई की पावर वन अपॉन एच तो ऐसे रहेगा। इसको कैसे क्या लिख सकते हैं हम, अगर किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है, बस ऐसे हो जाएगा। यही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, देखो यही लिखा है। अब इस पार्ट को रब कर देते हैं क्योंकि ये तो समझने के लिए था सर, हटाते हैं इसको।
ठीक, ऐसे ही अपॉन में यहाँ से भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, ई की पावर 1/h कॉमन आएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, जहाँ माइनस का है ना, यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर -2/h आ जाएगा। फिर प्लस इसको तो हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसा आ गया। उसके बाद इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, क्या आ गया हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारे पास बच गया। इस पावर को मैं प्लस ही कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा, ई की पावर 2/h, 1/e⁻²/h माइनस ये 1 था। अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, इस पावर को भी प्लस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/e⁻²h, ये पावर है, ये ध्यान रखना, e⁻²h, और ये आ गया 1 हमारे पास प्लस का। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, जो h टेंस टू 0 था उसकी वैल्यू को रखते हैं। सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्या है हमारे पास, 1/e⁻²h, ये पावर है। h की जगह पर अगर मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 1/e⁻∞। जब e की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा, 1 का वैसे ही रखा है, इन्फिनिटी अपॉन में 1/∞ हमारे पास क्या होता है 0। जब मैंने इसको सॉल्व करा, जब लिमिट रख दी तो इसको सॉल्व करके क्या आया 0। ऐसे ये -1 है, ये भी सेम ही चीज़ है, जब इसको सॉल्व करेंगे इसको भी 0 आएगा, +1 है। यहाँ से क्या आ जाएगा -1, यह आ गया -1, यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आई है, -1। अब हम राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं, पहले इसको रब करते हैं। जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी हमारी वो आई है -1। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर आता है प्लस का साइन, इसको लिखते हैं fx। फिर लिमिट h इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि 0 को टेंस करेगा, और यहाँ पर हम f तो ऐसे रखेंगे, जहाँ पर x था उसकी जगह क्या लिखते हैं 0 + h। ठीक, फिर से करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर भी हमें यहाँ पर ये फंक्शन में x दिख रहा है उसको हटा करके लिखेंगे 0 + h लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो e की पावर 1/x है यानी 0 + h, फिर माइनस e की पावर -1, फिर है 0 + h, अपॉन में हमारे पास e की पावर 1, x को हटाकर 0 + h, फिर प्लस है e की पावर -1/x है, x को हटा करके लिख देंगे 0 + h, और ये माइनस का साइन है, इसके साथ मिला मत देना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 का मतलब तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या आ जाएगा 1/h आ जाएगा। लिख लेते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, e की पावर 1/h, फिर माइनस ये 0 है, ये तो गायब हो जाएगा, e की पावर क्या बचा, सिर्फ -1/h, e की पावर -1/h, ये माइनस है। सेम ऐसे यहाँ पर भी आएगा, ये तो 0 हो जाएगा यानी कुछ नहीं, e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h आएगा ये। ठीक है, ये तो 0 गायब हो गया। यहाँ से भी क्या करते हैं, सेम वही चीज़, लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1/h को कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकलेगी, ये तो आ गया बाहर यानी कि 1 बचा, माइनस जो माइनस में हो ना इस पर क्या कर देना, -2/h कर देना। अब ये क्यों होता है फिर से बताता हूँ मैं एक बार, अगर पिछली बार समझ में नहीं आया था इस बार समझ में आ जाएगा। क्या हमारे पास e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h, इस वाले को लिखा मैंने, देखते हैं कॉमन कैसे निकाल लें। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, जो माइनस में पावर है उसे प्लस करते हैं। प्लस कैसे करेंगे, 1 हो जाएगा, e की पावर 1/h ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिवाइड में था, क्योंकि e की पावर 1/h यहाँ पर तो ऊपर है, यहाँ पर नहीं है, तो e की पावर 1/h से मल्टीप्लाई कर दी, यही हमने डिवाइड कर दिया e की पावर 1/h से। यहाँ से ये वाला कॉमन आ गया, तो e की पावर 1/h तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी 1 है, पीछे माइनस का साइन, यहाँ से ये तो बाहर आ गया, क्या बचा है 1, अपॉन में e की पावर 1/h की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यानी e की पावर 2/h आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, इसको ही हमने यहाँ लिख लिया। अब इसको मैंने क्या करा, ऊपर लिखने के लिए यहाँ से इसकी यानी e की पावर -2/h लिख लिया, इसको रब कर देते हैं, सिर्फ समझने के लिए, ज़्यादा लिखना उतना नहीं है आपने। अब हम BSc में आ गए। लिमिट h टेंस टू 0,
अच्छा अपॉन में भी होता है यहाँ पर क्या आएगा, ई की पावर 1/h को ले लिया हमने, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो बाहर आ गया नहीं 1 आ गया, पीछे प्लस का साइन, ये हो जाएगा ई की पावर -2/h, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ई की पावर 1/h से ई की पावर 1/h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या गया 1 माइनस ई की पावर -2/h अपॉन में 1 प्लस ई की पावर -2/h, ये है। यहाँ से हम इस माइनस पावर को प्लस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास देखो, लिमिट, या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस में लाने लाना है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, ई की पावर -2/h को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/e की पावर 2/h, ठीक है, ये h है ये n नहीं है। फिर हम क्या रखेंगे, लिमिट को रख देंगे, यानी h की जगह पर 0 रख देंगे, क्या आ जाएगा 1/e की पावर 2/0, 2/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो e की पावर हो जाएगा इन्फिनिटी, e की पावर जब इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 तो ऐसे रहा इन्फिनिटी, 1/∞ क्या हो जाता है 0, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, e की पावर -2/h को हमने सॉल्व करा, माइनस से पावर प्लस करने के लिए 1/e की पावर 2h कर दिया हमने, फिर यहाँ से h यानी जो लिमिट थी 0 उस पर रख दी हमने, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 2/0 इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, 1/∞ हमारे पास क्या आता है 0 आता है, ठीक है। यानी जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या है 0 आया, पहले भी आया था, पहले के हिसाब से भी रख सकते थे हम, लिमिट हमने रख दी है 1 माइनस इसको सॉल्व करा तो 0 आया, 1 प्लस इसको भी सॉल्व करा था तो क्या आया था 0 ही आया था, सेम ही चीज़ है क्योंकि ऊपर नीचे ये तो गायब हो जाएगा, 0 0 क्या आ जाएगा 1/1, यानी 1 आया। जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट आई है वो हमारे पास क्या आई है 1, जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो -1 थी, और जो फंक्शन पर वैल्यू तो हमें क्लियरली दी है 0 पर क्या आएगी 0 आएगी, यानी जब f0 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास f0 क्या है 0 है। क्या ये तीनों इक्वल हैं, तो इक्वल तो दिख ही नहीं रही है, क्या आ जाएगा ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है, तीनों की तीनों इक्वल नहीं है, तीनों की तीनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और अगर आपको किसी और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना है जो कि आप बीएससी के हैं, चाहे एमएससी का हो या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप बीएससी फर्स्ट सेम में हो, सेकंड सेम में हो, थर्ड सेम में हो, किसी भी सेम में हो, आप मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।